बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एज़न एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट शुरू किया हुआ था, हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक शुरू किया हुआ था। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पार्ट्स किए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास उसके अंदर क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 द 9th पार्ट है। वो कहता है इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल साबित करो। हमें इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल प्रूव करना है। देखिए, जो सबसे पहले हमने प्रूव करना है वो है a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि जिस चीज़ को हमने प्रूव करना होता है, पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, और जिस चीज़ को प्रूव करना है फिर हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से देखते हैं। देखें, यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको a प्लस बी प्लस सी करूं तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बनता है। तो देखें जी, ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन ये होगा, C1 के अंदर मैं जमा करूंगा किसको? C2 और C3 को। यानी इसके अंदर कॉलम 1 के अंदर मैं दोनों कॉलम्स को उठा के जमा कर लूँगा। क्या कर लूँगा? कॉलम को उठाकर जमा कर लूँगा। जब मैं इसको जमा करूँगा तो देखें मेरे पास क्या बनेगा। दिस इज़ तरतीब लगा के लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। ये ज़रा तरतीब से लिखा हुआ है, ये ज़रा आपको क्लियरली नज़र आ जाए। बाकी सब कुछ एज इट इज़। बाकी सब कुछ एज इट इज़। देखें, मैं कॉलम 1 में से ये कॉमन ले सकता हूँ। फिर यहाँ पर दिस इज टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। कहाँ से? फ्रॉम C1, कॉलम 1 से कॉमन ले लें जी। a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ तक जाके ये हमारे पास बचा 1 1 1, बाकी एज इट इज़। यहाँ तक जाने के बाद जब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जब हमारे पास ये कॉमन आ जाता है यहाँ जाने, अब हमारे पास देखिए 1 1 आ गया। इन प्रीवियस लेक्चर की बात मैंने आपको बड़ी वाज़ेह बताई थी कि जब भी हमारे पास यहाँ पे 1 1 आ जाए, जब भी हमारे पास यहाँ पर 1 1 आ जाए, हमारे पास यहाँ पर 1 1 आ जाए, हम एक 1 को स्टेबल करेंगे और उसके नीचे जितनी भी टर्म्स हैं उसे 0 0 कर लेंगे। यानी ये 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ और यहाँ पे हम 0 0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम यहाँ और यहाँ पर 0 0 कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे 0 0 करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे करना है दिस इज़ R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। पहला ऑपरेशन है मेरे पास, दिस इज़ R2, ये एज इट इज़। देखिए यहाँ पे R2 और R3 है, R2 R3 है। इसका मतलब है कि R1 के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आएगी। अब a प्लस बी प्लस सी लैम्डा है, तो अब मेरे पास 1 b c है। तो मुझे अब पहला ऑपरेशन करना है R2 माइनस R1, यानी मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, देखें 1 माइनस 1 0, b प्लस लैम्डा माइनस b, b से कटेगा लैम्डा, c माइनस c 0। तो ये आएगा हमारे पास 0, b प्लस लैम्डा माइनस b, दिस इज लैम्डा, c माइनस c 0। इसी तरह जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, 1 माइनस 1 0, b माइनस b 0, c प्लस लैम्डा माइनस c, दिस इज लैम्डा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0, और ये आ जाएगा लैम्डा। अब ज़रा देखें जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखें, पहले है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। R2 हमारे पास है 1 प्लस 1 b प्लस लैम्डा और c। माइनस कर रहे R1 को, 1 b c। जब हम इसको माइनस करेंगे, देखिए 1 माइनस 1 0, बी बी से कटेगा लैम्डा, सी माइनस सी 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 लैम्डा 0।
इसी तरह जब हम दूसरा केस करेंगे, दिस इज R3 माइनस R1, R3 क्या है हमारे पास, R3 क्या है हमारे पास, R3 है हमारे पास 1b c प्लस लैम्डा माइनस R1 1b c माइनस माइनस माइनस, दिस इज 0, दिस इज 0, c कटेगा, लैम्डा देखें हमारे पास 0 0 लैम्डा। आई होप कि अब आपको बेटर इस चीज़ की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो मैंने लिखा है। अब यहाँ तक जाने के बाद ये मैंने क्यों सारा का सारा काम किया, अब यहाँ तक जाने के बाद दिस इज एक्सपेंडिंग बाय C1, इसको C1 के लिहाज से एक्सपेंड कर दें। क्या कर दें, C1 के लिहाज से एक्सपेंड कर दें। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, लैम्डा 0 0 लैम्डा। नेक्स्ट है 0 0, क्योंकि दोनों टर्म 0 0 हैं तो अगली जो टर्म्स हैं वो 0 0 होंगी, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास यही आ जाएगा। इसीलिए हम हर सूरत यहाँ पे 0 0 बनाते हैं, क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। अब इसे एक्सपेंड कर दें, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, जब इसे ज़रब देंगे दिस इज लैम्डा स्क्वायर। तो देखिए हमने यही प्रूव करना था, जो हमारी प्रूवमेंट थी, जो हम प्रूव करना चाहते थे वो यही करना चाहते थे। एक दफ़ा इसको फिर ज़रा गौर से देखते हैं कि जो हमने काम किया, सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट आई, उस स्टेटमेंट को हमने अपने जहन में रखा, उस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने फ़ैसला किया कि हमें क्या करना है। देखिए उसने कहा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्रूव करें। जो पहला काम था वो a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा था। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पर देखिए इन टर्म्स को जमा करूँ तो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, देखें a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बनता है। मैंने C1 के अंदर C2 और C3 कॉलम को ऐड कर दिया। इसी तरह जब हम यहाँ पे देखेंगे, देखें a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी लैम्डा बनेगा। अब ये तीसरी लाइन देखें, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, जब इसको जमा करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बनेगी। जब हम यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आने के बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा यहाँ पर भी है, यहाँ इन तीनों रोज के अंदर है। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा फ्रॉम C1, मैंने कॉलम 1 के अंदर से a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 1 बचा। क्या बचा, यहाँ पे 1 1 और 1 बचा। जब यहाँ तक चले जाएं, जब भी आपके पास सवाल में ऐसी बात आ जाए कि यहाँ पे 1 1 आ जाए तो 1 के नीचे 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 के नीचे 0 कर लेते हैं। एक ट्रिक है, उस ऐसा करने से जो आपका सवाल है फर्दर वो सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखिए R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, मैंने ऑपरेशन किया R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, देखिए ये R2 था, ये R1 था, इसमें से इसको मैंने माइनस किया। देखिए 1 माइनस 1 0, b प्लस लैम्डा माइनस b के साथ कर जाएगा लैम्डा, c माइनस सी 0, तो ये आएगा 0 लैम्डा 0। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 लैम्डा 0। फिर हमारे पास R3 माइनस R1, इसका मतलब R3 में चेंज आएगी। अब R3 था 1b c प्लस लैम्डा, 1b c प्लस लैम्डा, उसमें से माइनस करना था R1 1bc। देखिए आप इसे माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, b माइनस 0, c प्लस लैम्डा, तो ये 0 0 लैम्डा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0 लैम्डा। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे, देखिए लैम्डा लैम्डा ज़रब खाएगा तो लैम्डा स्क्वायर। तो यही हम बेसिकली प्रूव करना चाहते थे। क्या कर चाहते थे, यही हम इसके अंदर प्रूव करना चाहते थे। तो इस तरह हम इस सवाल को इस तकनीक के साथ बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरा बेटा देखें, इज द 10th पार्ट, ये मेरे स्टेटमेंट पहले लिखी हुई थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लगाई। तो वो कहता है कि ये गिवन स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वो कहता है इसको इसके इक्वल प्रूव करें। तो इस डिटर्मिनेंट को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं जी हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। आप देखें, आप इसके अंदर ज़रा गौर करें कि ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है और यहाँ पे फॉर्चुनेटली ऑलरेडी 1 1 1 गिवन है। अभी जो प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर मैंने बात की, अगर हमारे पास इस तरह की कोई बात आ जाए तो हमने क्या करना है, एक 1 को स्टेबल करना है, यहाँ पे और यहाँ पे 0 0 बना लेना। क्या बना लेना है, इन दोनों की 1 1 की जगह पे हम लोग 0 0 बना लेंगे। तो 0 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पहला ऑपरेशन है जी,
C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। यानी मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 1 माइनस 1 0, तो इसमें से भी इसको माइनस करूँगा तो 1 माइनस 1 0। मैंने ये दो ऑपरेशन लिख लिए। देखें पहला ऑपरेशन है C2। अब C2 हमारे पास क्या है 1 b स्क्वायर माइनस C1 क्या है हमारे पास 1 a का स्क्वायर। माइनस करें 1 माइनस 1 0, दिस इज इसमें से माइनस करेंगे दिस इज b माइनस a, जब इसमें से माइनस करेंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर दूसरा ऑपरेशन हमारे पास है दिस इज C3 माइनस C1। C3 हमारे पास क्या है 1 c स्क्वायर माइनस C1 क्या है 1 a एंड a का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 1 0, दिस इज c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया साइड पर। तो पहला ऑपरेशन है जी, करते हैं इसको सॉल्व। C2 माइनस C1 पहला कॉलम एज इट इज। जब हम C2 माइनस C1 करेंगे 1 माइनस 1 0 b माइनस a, दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये देखें मैंने इसको पूरा परफॉर्म कर दिया। जब इसमें से माइनस करेंगे, इसी तरह जब नेक्स्ट माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, दिस इज c माइनस a एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमने पहले ऑपरेशन के साथ 1 के साथ साथ दोनों टर्म्स को 0 0 कर लिया। क्या कर लिया हमने 1 को एज इट इज रखा और दोनों टर्म्स को 0 0 कर लिया। अब अगला स्टेप ये है एक्सपेंडिंग बाय R1। जब हम इसे एक्सपेंडिंग बाय R1 करेंगे, जब हम इसे एक्सपेंडिंग बाय R1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए पहले 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, दिस इज b माइनस a, दिस इज c माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट दोनों टर्म 0 हैं, इसलिए हमें उसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर आप इसे एक्सपेंड भी करोगे तो दिस इज, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 0 एवरीथिंग शुड बी इक्वल टू 0, तो हम ये वाला स्टेप नहीं करते, हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ तक जाने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। देखिए हम इसे फर्दर क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसे फर्दर क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है दिस इज b माइनस a, दिस इज c माइनस a। अब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखें दिस इज b माइनस a c माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को b माइनस a b प्लस a लिखा जा सकता है, इसको c माइनस a और c प्लस a लिखा जा सकता है। अब गौर करें, देखें टेकिंग कॉमन b माइनस a फ्रॉम C1 एंड c माइनस a फ्रॉम C2, यानी पहले कॉलम में से हमने b माइनस a कॉमन ले लिया और दूसरे कॉलम में से हमने c माइनस a कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू बी प्लस a और यहाँ बचेगा 1 इंटू सी प्लस a। तो ये आ जाएगा। जब हम इसे फर्दर स्टेप में एक्सपेंड करेंगे, जब इसको ज़रब देंगे दिस इज c प्लस a माइनस, जब इसको ज़रब देंगे दिस इज b प्लस a। ओपन कर दें, दिस इज b माइनस a, दिस इज c माइनस a, c प्लस a माइनस b माइनस a से कटेगा, दिस इज b माइनस a, दिस इज c माइनस a, दिस इज c माइनस b। लेकिन जो हमने प्रूव करना था वो था इस तरतीब के साथ a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। तो अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, a माइनस b में से माइनस कॉमन लेंगे, ये a माइनस b बन जाएगा और जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये b माइनस c और ये c माइनस c को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो इस तरह हम इसको जो गिवन स्टेटमेंट है उसको लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इसके सारे स्टेप्स को बड़े आराम से जस्टिफाई किया कि किस तरह हम C2 माइनस C1 करते हैं, किस तरह हम C3 माइनस C1 करते हैं। करने के बाद हम यहाँ पर 0 और 0 बनाते हैं। फिर जब हम एक्सपेंडिंग बाय R1 करते हैं, क्योंकि हमारे पास जस्ट एक टर्म आती है और हमारे पास ये एक स्टेटमेंट बच जाती है, क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स हम 0 कर लेते हैं, इसलिए अगली टर्म्स जो हैं वो 0 बन जाती हैं, वो लिखने में नहीं आती। फिर इस गिवन डिटर्मिनेंट्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन लेते हैं, तरतीब लगाते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू दिस जो वो हमसे डिमांड करता है
उसकी डिमांड के लिहाज से हम उसको सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस करके उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास प्रूव आ जाता है। तो ये था हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे हम कौन से सवालात सॉल्व करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।